मिलिए फॉर्च्यूनर में मां की जूती चूमकर वीडियो बनाने वाले शख्स से। सब मेरी माँ के कमाल है, उनकी जूती चल गई। 10 एकड़ रकबे को काश करने के अल्लाह और उसके रसूल की कसम है, मेरे पास पैसे नहीं थे। जब वालदा हयात थी तब भी इसी तरह खिदमत किया करते थे। अल्लाह जानता है, मैं जाते हुए पाँव चूम के जाता था, आते हुए उनके पाँव भी दबाता था। बेवा की तरह उन्हें ज़िंदगी गुजारी। देखे नहीं, बाप पूछता ही नहीं था बाद में, और हमें उसने पाला, जेवर बेचा, मेरे साथ खड़ी रही, मेरी बहनें मेरे साथ काम करती रही। माँ की दुआओं से 2 दफ़ा मशीर वज़ीर आला रहा हूँ। तो फिर माँ की कब्र पे जाके लेट गया। मैंने कहा माँ तेरा पुत्र मशीर बन गया। इंग्लैंड में भी घर ले लूँ, अमेरिका में भी ले लूँ, जहाँ मर्जी। मेरी बच्ची अभी तुर्की पढ़ती है, MBA कर रही, मेरी बेगम भी है, मैंने तुर्की में भी घर लिया अपना। अस्सलाम वालेकुम, डेली धरती के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रेहान है। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर आए दिन कोई ना कोई वीडियो वायरल हुई नज़र आती है, और आप लोगों ने सोशल मीडिया यूज़ करते हुए फेसबुक पर एक वीडियो जंगल की आग की तरह फैलती हुई देखी होगी, जिसमें एक शख्स एक जूता चूमते हुए बता रहा है कि ये मेरी माँ की जूती है, और इसे मैंने अपनी फॉर्च्यूनर के डैशबोर्ड में इसलिए रखा है कि ये आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी माँ की जूतियों का सदका हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं शफकत हसनैन पांदा साहब, जिनकी वो वीडियो थी। इनसे जानते हैं कि ये बैक स्टोरी क्या थी, किस तरह से ये वीडियो वायरल हुई, और कुछ लोगों ने कमेंट्स भी किए कि वो एक प्री प्लान्ड वीडियो थी, सिर्फ सिम्पथी लेने के लिए, व्यूज़ लेने के लिए। वो भी जानते क्या उस बात में कोई सदाकत है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया आदर बेटा, अल्लाह आपको सलामत रखे। आप मेरे घर आए, दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा कर। आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, यकीन करें मैं इंटरव्यू दे दे के थक गया। बहनों ने तो, मेरी जो बहनें देखने वाली हैं, उनको तो मैं दोनों हाथों से सलूट पेश करता हूँ। इतने अच्छे बहनों ने कमेंट्स दिए हैं। सोनम बाजवा अदाकारा, उसने अपने पेज पे लगाया हुआ है, सब मेरी माँ के कमाल है, उनकी जूती चल गई। पांदा साहब, क्या बैक स्टोरी क्या थी इसकी? बैक स्टोरी, माँ ने बस आपको सबको मैं बता रहा हूँ कि मैं छोटा सा 6 साल का था तो माँ अब्बू ने शादी कर ली, और 1 साल अब्बू रहे, उसके बाद हम अलहदा हो गए, दूसरी अम्मी अलहदा हो गई। तो अम्मी ने मुझे पाला, अम्मी ने पाला, नाना देखता भालता रहा। 88 में नाना फौत हो गया, उसके बाद 92 में मेरी शादी हो गई। 1 साल तक कोई शादी मेरी भी रही, उसके बाद कोई नचाकी हो गई, तो मैं ससुराल वालों से लड़ लुट के मैं लाहौर आ गया। तो मेरी उस वक्त 10 एकड़ रकबा था। तो लोगों ने मुझे गलत कमेंट्स किए हैं कि ये सियासत का कमाल है, गाड़ियाँ और टप्पा। तो उनको मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं कोई लल्ली नहीं हूँ, मैं ख़ानदानी बंदा हूँ, जट हूँ मैं पूरे दिनों का। और गाजी पांदा हमारा मियाँ चन्नू में गाँव है, ज़िला खानेवाल है, तलम्बे के साथ, और पूरा इलाका में जानता है, और मैं ख़ानदानी बंदा हूँ। फिर मैं 93 में यहाँ लाहौर आ गया। मुझे फ़ोन आया PTCL, अयूब भट्ट ने बताया कि तुम्हारी माँ का फ़ोन है। मैंने कहा माँ मेरी 2000 तनख्वाह है, तो आप लाहौर आ गई बहनों को लेके। तो 2000 में मकान का किराया कहाँ से दूँ, रोटी कहाँ से खाऊं, क्या करूं, परेशान तो। ये ज़मीन को काश्त करने के पैसे नहीं थे। इतनी ज़्यादा ज़मीनें आपकी और काश्त के पैसे नहीं। 10 एकड़ रकबे को काश्त करने के अल्लाह और उसके रसूल की कसम है, मेरे पास पैसे नहीं थे कि किस तरह उनको काश्त करूं, किस तरह ट्रैक्टर चलाऊं, बीज कहाँ से लूं। तो मैं वहाँ से आ गया। उनको 1000 रुपये ठेका था 1 एकड़ का, या 2000 1500, पहले 600 700 800 ठेका था उस ज़माने में। तो मैं फिर यहाँ पे आ गया। यहाँ मैं आ गया तो मेरी 400 रुपये पे किराए पे ये गड्डी पीर का दरबार है, कच्चा कमाहा रोड, चुंगी अमर से दुआ। मैंने एक मकान लिया, कमरा इतना ही सा, चारों जो लोग हम उसी में रहते थे, और मेरी माँ ने मेरा बड़ा साथ दिया। तो मैं एक जगह पे मैं ड्राइविंग करता था सैयद के पास, सैयद तैर जैदी साहब। तो उसको मैंने बताया मेरी अम्मी आ गई, तो उसने कहा कि माँ को तेरी दोनों बहनों को नौकरी दे देता हूँ। तो उन्होंने जुराबों वाली फैक्ट्री में नौकरी दे दी। बहनें और माँ ने मेरा जो साथ दिया। फिर जब उन्होंने मेरी क्वालिटी देखी तो उन्होंने मुझे परचेज़ ऑफिसर रख लिया। तो मैं फिर वहाँ 10 साल परचेज़ ऑफिसर रहा। फिर एक बहन की शादी आ गई 1 साल बाद, तो ससुराल से भी सुलह हो गई। तो मेरे साले के साथ ही मेरी बहन की शादी होनी थी, तो बहन की शादी कर दी। तो मैंने माँ को भी नौकरी छुड़वा दी और बहनों को भी, और मैं उधर ऑफिसर हो गया। 5000 मेरी तनख्वाह हो गई, और वहाँ बड़ा मैं खुशहाल हो गया।
उन्होंने मुझे सैयद ने ये 5 मरले का जगह लेकर दी। इस जगह हम बैठे हैं। हाँ बैठे हैं, सैयद तैर जैदी साहब, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम बता। तो उन्होंने मेरे नाम नहीं कराई कि ये बेच के खा जाएगा। अभी उनका बेटा ऑस्ट्रेलिया से आया सन सयाद जैदी, तो 6-7 महीने पहले उन्होंने मेरे नाम करवाई है। ये तो पांदा साहब मुझे बताइएगा, फॉर्चूनर आपने ली, इससे पहले का जो सफ़र आपने बताया बड़ा क्रिटिकल गुजरा है, मैंने दिहाड़ियाँ भी लगाई, मजदूरियाँ भी की। सबसे पहली गाड़ी कौन सी ली थी? सबसे पहली गाड़ी जी मैंने कराची नंबर था, तो मैं उनके पास ड्राइवर था डिफेंस में। एक दिन मुझे वो मिल गया, कहता शफकत यार मेरे घर गाड़ी खड़ी लेनी है। उस वक्त मैं परचेज ऑफिसर था, तो मैंने उनसे 60,000 की FX ली, उसके ऊपर 1 लाख लगाया, 1,25,000 की मुझे पड़ी। वो मैंने बड़ी डिजिटल गाड़ी बनाई, बड़ी अच्छी। उसके बाद अल्लाह ने मुझे 2007 में मुझे दे दी मेहरान। तो मेरी ऑफिसरी और मेहरान और मेरे बच्चे मेरी माँ ने देखे हैं। 2011 में मेरी माँ जो है उस वफात हो गई। मेरी अम्मी ने शुभाश्री को फ़ोन भी करा कि कोई हाँ कर जिमें साड़ी जागली जबान है, कोई इन्हू मेरे पुत्र ਨੂੰ चपड़ासी ला देंदी। तो मैं शुभाश्री ने मैंने बुलाया, तो फिर 2-3 महीने बाद मेरी माँ फौत हो गई। उस तो बाद मेरी माँ का 40वां था जिस दिन, उस दिन मुझे इन्होंने महकमा जंगलात और वाइल्ड लाइफ और फिशरी का शुभाश्री ने मुशीर। फिर मैं जब इधर से गया तो पूरे गांव ने मेरा इस्तकबाल किया। तो फिर माँ की कब्र पे जाके लेट गया। मैंने कहा माँ तेरा पुत्र मुशीर बन गया। फिर दूसरी दफ़ा फिर शुभाश्री ने मुझे टिकट ना दी MPA की, फिर मुझे एडवाइज़र टू कंप्लेन सेल, मैं वज़ीर आला हाउस बैठा रहा। तो माँ की यादें, माँ की दुआएं अभी भी मेरे साथ है, और माँ की जूती मुझे खुशबू आती है उनकी। मुझे बताइएगा कि जब वालदा हयात थी, जिंदा थी, आपके साथ थी, तब भी इसी तरह खिदमत किया करते थे? अल्लाह जानता है, मैं जाते हुए पाँव चूम के जाता था, आते हुए उनके पाँव भी दबाता था। उनका मैंने बड़ा ख्याल रखा है। जिन्होंने सारी ज़िंदगी हमें दी, बेवा की तरह उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। देखे नहीं, बाप पूछता ही नहीं था। बाद में शुरू में आता था जब तक मेरी बहनें 2 पैदा हुई। उसके बाद तो फिर वो कितने साल हमारे घर ही नहीं आए। तो बेवा की तरह ही मेरी माँ ने ज़िंदगी गुजारी और हमें उसने पाला, जेवर बेचा, मेरे साथ खड़ी रही, मेरी बहनें मेरे साथ काम करती रही। तो मैं किस तरह माँ को भूल सकता हूँ? इतनी अच्छी मेरी माँ, इतना मुझे आज मैं जो हूँ, मुशीर 2 दफ़ा बना हूँ, ये गाड़ियाँ, ये घर में इसलिए रहता हूँ, ये प्यार है। तो मैं तो इंग्लैंड में भी घर ले लूँ, अमेरिका में भी ले लूँ, जहाँ मर्जी। मेरी बच्ची अभी तुर्की पढ़ती है, MBA कर रही। मेरी बेगम भी है, मैंने तुर्की में भी घर लिया अपना, अपने घर में रहती वहाँ। तो मैं काम करता हूँ, मजदूर हूँ, टैक्स पेयर हूँ। 1.5 करोड़ मैंने टैक्स दिया है। आ जाए नैब वाले चेक कर ले, जो मर्जीदार आके मुझे चेक करे, क्योंकि मैं जो पैसे कमाता हूँ और जो मैं खर्चा करता हूँ उसमें से टैक्स कटा हुआ होता है। मेरे पास और पैसे ही नहीं आराम के। मुझे बताइएगा, आप एडवाइज़र CM भी रहे हैं। हाँ। CM पंजाब के मशीर रहे हैं आप, तो उस दौरान इतनी शोहरत नहीं मिली और एक वीडियो ने आपको मशहूर कर दिया। कैसी ये फीलिंग है? ये देखें जी, मैं कहता हूँ ये भी मेरी माँ की जूती चल गई है। मेरी माँ की जूती का कमाल है। ये अल्लाह ताला ने करम नवाजी की है कि पूरी दुनिया में, यकीन करें आज मुझे इतने फ़ोन आए हैं, मैं उनको कहा किस किस को इंटरव्यू दूँ। ये मैं सोशल मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ, बड़े चैनलों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और सबसे ज़्यादा मैं आवाम को शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है, इतने अच्छे कमेंट्स दिए हैं। और जिन्होंने गलत कमेंट्स दिए हैं, अल्लाह उनका भी भला करे। और उनकी जुर्रत नहीं मेरे सामने आके बात भी कर जाए। मैं इतना दलेर हूँ क्योंकि मैं तो मुशर्रफ की आंखों में आंखें डाल के बात करता रहा हूँ, उससे नहीं डरा, जाबिर हुक्मरान से। ये जो लगड़ बगड़ कर रहे हैं मेरे कमेंट्स, इनको तो मैं कुछ भी नहीं समझता। जिन्होंने गलत कमेंट्स लिखे हैं PTI वालों ने, PTI वाले भी हमारे भाई हैं, वतन के शहरी, अल्लाह आपको सलामत रखे। दुआ किया करें, जला ना करें लोगों की तरक्की देख के, और हमें गलत कमेंट्स ना किया करें। माँ बाप की खिदमत करें, मेरा यही मैसेज है। अगर बुलंदियों पे जाना है और कुछ कमाना है, तो अगर अल्लाह के आगे इज़्ज़त भी बनानी है, और खुदारा ये भी मेरी गुजारिश है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को पकड़ लें अगर कामयाब होना है तो, नहीं तो कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। बहुत शुक्रिया पांदा साहब जी। तो नाज़रीन, आपने शफकत स्नैन पांदा साहब की तमाम गुफ्तगू जानी। जब जब माँ का जिक्र इनकी ज़ुबान पे आता था, इनकी आंखें नम हो जाती थीं। माँ से इस कदर मोहब्बत की मिसाल जो है वो बहुत कम देखने को मिलती है। आप सबसे भी गुजारिश है कि अपने वालिदैन से बहुत ज़्यादा प्यार, अदब और मोहब्बत के साथ रहा करें। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। डेली धरती को कर लें सब्सक्राइब। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।